जब से हम परेशान रहते थे मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। अब आपके लिए एक थ्योरम बताएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, कमेंट्स में बता दें। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो कमेंट्स में बता दें। अब आप देखेंगे कि एक थ्योरम है बहुत ही अच्छी, भरतपुर 19 में पूछ ली गई है, कोई नंबरिंग नहीं है कि कौन से नंबर की है। तो ये है प्रमेय, किसी समूह जी, किसी समूह जी के विशिष्ट उपसमूह एच के विशिष्ट उपसमूह एच के सभी सैकड़ों का समुच्चय, के सभी सहकुलकों का समुच्चय एक समूह है, एक समूह है जिसकी गुणन संक्रिया, यानी इसमें जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर रखा है, जिसकी गुणन संक्रिया एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी for all AB belongs to capital G, for all AB belongs to capital G से परिभाषित है। तो आप लोगों के लिए दे रखा है ये किसी समूह जी के विशिष्ट उपसमूह H के सभी सैकुलकों का समुच्चय। देखिए जी के जितने भी सैकुलक होंगे एच ए एच बी टाइप के, इनका जो समुच्चय है उसको आप जी वाई एच से डिनोट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितने भी लेफ्ट कोसेट या राइट कोसेट्स होंगे उनका जो कलेक्शन होगा, अर्थात उनसे जो सेट बनेगा उसको आप कैपिटल जी वाई एच से डिनोट करोगे। लेकिन इसमें जो ऑपरेशन डिफाइन कर रखा है वो है एच ए एच बी इक्वल टू एच ए बी। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो जी वाई एच है ना, यह एक ग्रुप होगा। और ग्रुप के लिए तो आपको पता है कि 4 कंडीशंस होती हैं। पहली तो होती है समृत, दूसरी होती है साचर्य, तीसरी होती है तत्समक, चौथी होती है प्रतिलोम। अगर ये चारों कंडीशन हम सेटिस्फाई कर दें जी वाई एच के लिए, तो ये जो जी वाई एच है वह एक ग्रुप होगा। लेकिन आप लोगों को बता दें कि ये जो जी वाई एच में जो ऑपरेशन दे रखा है एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, तो हम इसकी वजह से समृत को सिद्ध नहीं करेंगे। समृत को सिद्ध नहीं करेंगे तो फिर हम केवल और केवल साहचर्य से स्टार्ट कर सकते हैं लिखना। लेकिन अगर आप समृत को सिद्ध करना चाहें तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखेंगे कि जी बाई एच में वे सभी एलिमेंट होते हैं, जी बाई एच में वे सभी एलिमेंट होते हैं जिनमें ये ए तो है वो जी का एलिमेंट है और एच है वो ये वाला एलिमेंट। तो इसके प्रूफ की बात करें अगर हम, माना एच के जी में
माना H के ग्रुप G में विशिष्ट उपग्रुपों का संघ या विशिष्ट उपग्रुपों का समुच्चय G/H इज इक्वल टू HA फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल G है। ये जो G/H है उसमें HA टाइप के सारे एलिमेंट्स दे रखे हैं, जिनमें A है वो कैपिटल G का एलिमेंट है, और इसमें जो ऑपरेशन है वो डिफाइन कर रखा है HA/HB इज इक्वल टू HAB। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ समृद्ध सिद्ध करना चाहें तो समृद्ध सिद्ध करने के लिए हम चर्चा करें तो A कोई एलिमेंट G का है, B G का एलिमेंट है, और G क्योंकि ग्रुप है तो A भी फिर G का एलिमेंट होगा, और जब A भी G का एलिमेंट होगा तो HA/HB जो होता है HAB बनता है। इसमें HAB है वो है G/H का एलिमेंट होगा, वो इसलिए क्योंकि ये H है, नीचे जो H होता है वो आगे लिख दिया, और जो G का एलिमेंट है वो A है। तो HA टाइप के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो G/H में होते हैं, तो सेम वही कंडीशन A भी है वो G का एलिमेंट है। तो देखो H है ये वाला, ये यहाँ है, और जो A B एलिमेंट है वो G का है क्योंकि G ग्रुप है। ग्रुप की कंडीशन से A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू G, दिस इम्प्लाइज AB बिलोंग्स टू G, ये कंडीशन लगाई। और जब HAB G/H का एलिमेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि अतः एक तो HA जो एलिमेंट था वो G/H का, दूसरा HB जो एलिमेंट है वह भी G/H का, तो यहाँ जो HAB आया वह भी G/H का एलिमेंट आया, तो हम कह देंगे तब दी गई संक्रिया G/H में समृद्ध है, तब दी गई संक्रिया G/H में समृद्ध है। इस समृद्ध के बाद में आता है साहचर्य। साहचर्य प्रूव करने के लिए G/H के कोई भी 3 एलिमेंट्स लेकर के चलें HA HB HC की फॉर्म में। तो साहचर्य की बात करें, कोई भी 3 एलिमेंट्स लेकर के चल रहे हैं, माना HA HB HC बिलोंग्स टू G/H, HA HB HC G/H के कोई भी 3 एलिमेंट लिए, तो आप अगर प्रूव करें कि HA HB HC तो ये बनेगा HA, इस नियमानुसार HA HB इक्वल टू HAB होता है ना, तो HA HB HC को आप लिख सकते हो HBC, और फिर इसको लिख सकते हो H, देखो HA और इसको HB मानो, BC को B मानो, तो HA HB इक्वल टू यहाँ भी लिख दोगे आप ABC, लेकिन ABC है आप समझेंगे G ग्रुप है, G क्या है ग्रुप है, और ABC G के एलिमेंट हैं, तो ग्रुप की कंडीशन से ABC साहचर्य नियम का पालन होगा। इसके लिए बाद में BC को ब्रैकेट में लिखो या AB को ब्रैकेट में लिखो, तो ये बन जाएगा यहाँ ABC HABC। अब आप HABC को लिख सकते हो HAB, और HC इसको भी लिख सकते हो, HAB को आप लिख सकते हो HA HB, फिर आइए HC HA HB HC, तो आप प्राप्त करेंगे कि जो पहले लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में थे तो अब पहले 2 ब्रैकेट में आ गए, यानी साहचर्य की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई है। अतः G/H साहचर्य है। अगर G/H साहचर्य है तो अब हम आइडेंटिटी के लिए बात करें, तत्समक की बात करें। देखिए थ्योरम क्या है पहले पूछ ली गई है 2019 में भरतपुर यूनिवर्सिटी, यानी जो ब्रज यूनिवर्सिटी है उसमें पूछ ली गई है ये थ्योरम। तो अब देखो आप लोग क्या करेंगे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट निकालेंगे, माना HA बिलोंग्स टू G/H का जो तत्समक है, तत्समक अवयव
एच एक्स है, तब तत्समक की कंडीशन से एच ए एच एक्स इज इक्वल टू एच ए होना चाहिए या एच एक्स एच ए होना चाहिए। एच ए एच एक्स इज इक्वल टू एच ए लिखो या एच एक्स एच ए लिखो, बात एक ही है। अब इसमें हम लेकर के चलें स्टार्टिंग की दो, दिस एम्प्लाइज एच ए एच एक्स इज इक्वल टू एच ए, इन दोनों को लेके चलें तो एच ए एच एक्स का मतलब है एच ए एक्स इज इक्वल टू एच ए, तो इसका मतलब हुआ ये ए एक्स है वो ए के इक्वल होना चाहिए, ए एक्स इज इक्वल टू ए। अगर हम ए इनवर्स से ऑपरेशन करें तो ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ए, तो ए इनवर्स ए का मतलब हो गया ई, यानी आप इनको एक साथ लिखें ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू, ये बना ई, और यहाँ लेफ्ट में भी क्या रहा ई एक्स इज इक्वल टू ई, यानी एक्स इज इक्वल टू आया अपने पास ई। और अभी इन दोनों लास्ट वालों को लेके चलें अगेन, एच ए इज इक्वल टू एच एक्स एच ए, तो इसको लिख सकते हैं हम एच ए इज इक्वल टू एच एक्स ए, तो यहाँ से ये ए है वो एक्स ए के इक्वल होगा, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू एक्स ए। अगर हम इसमें ए इनवर्स से ऑपरेशन करें तो ए इनवर्स से ऑपरेशन करोगे तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एक्स ए, और फिर ए इनवर्स, तो ये रहा ए इनवर्स होता है ई इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स, ये बना ई इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स होता है ई, तो यहाँ से ई इज इक्वल टू एक्स मीन्स एक्स इज इक्वल टू ई। तो हम ये देखिए ये कहा जा सकता है कि जो एक्स है ना एक्स उसकी वैल्यू जो है दोनों ही स्थितियों में ई निकली है, तो एच ए का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वह एच एक्स होगा, और जो ई एलिमेंट है वह यहाँ लिख दिया जाएगा x की जगह, क्योंकि जो x एलिमेंट होता है ना कोसेट में जो x एलिमेंट होता है वो g का एलिमेंट होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, या ये कहें a बिलोंग्स टू g, और लेकिन x का मान जो e निकला है e तो आइडेंटिटी है ना g का, e तो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी तत्समक अवयव है g का, और जब g का अवयव है ये e तो हम इसका मतलब x की जगह अगर हम e लिखें तो h e है वह भी जी वाई एच का एलिमेंट होगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लें, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे बढ़ते हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं अतः यहाँ x की जगह e लिखें तो ये जो एच ई है एच ई वह बिलोंग करेगा जी वाई एच में, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, जबकि एच इज इक्वल टू एच ही लिख सकते हैं, एच ई इज इक्वल टू एच ही लिखा जा सकता है। अब हम बात करेंगे यहाँ तत्समक के बाद प्रतिलोम की, प्रतिलोम ये ऐसे लिख सकते हैं तत्समक अवयव का अस्तित्व है। अभी हम प्रतिलोम के बारे में चर्चा करें, माना एच ए बिलोंग्स टू जी वाई एच का प्रतिलोम एच वाई है, तब एच वाई एच ए इंटू एच वाई लिखोगे तो तत्समक आना चाहिए ना, अगर इसका प्रतिलोम एच ए का एच वाई है तो यहाँ तत्समक आना चाहिए, और तत्समक एच ई आप पहले से ही निकाल चुके हैं तो बराबर होगा एच वाई एच ए। तो स्टार्टिंग की दो कंडीशन लें फिर बाद की दो कंडीशन लें। अब एच ए एच वाई इज इक्वल टू ये एच ई के इक्वल है, इसको लेके चल रहे हैं, तो एच ए एच वाई इज इक्वल टू एच ए वाई इज इक्वल टू एच ई, तो इसका मतलब हुआ जो ए वाई है वो ई के इक्वल होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज
ए वाई इज इक्वल टू ई, यानी वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स से ऑपरेशन करोगे तो ए इनवर्स आएगा। वैसे ही दूसरी कंडीशन को लेके चलें, एच ई इक्वल टू यानी पुनः एच ई इज इक्वल टू एच बाई एच ए, एच ई इज इक्वल टू एच बाई ए, तो इसको ई इज इक्वल टू बाई ए, तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालें तो ए इनवर्स से ऑपरेशन करें, ई ए इनवर्स इज इक्वल टू बाई ए इनवर्स, तो ये बनेगा यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू बाई ए इनवर्स, तो ये रहा यहाँ से ए इनवर्स इज इक्वल टू बाई ई, यहाँ से रहा यहाँ ए इनवर्स इज इक्वल टू बाई, यानी बाई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो आप देखेंगे कि ये जो ए इनवर्स है, देखो जी ग्रुप है ना, जी क्या है, ग्रुप है, और ए जी का एलिमेंट है, तो ए इनवर्स भी जी का एलिमेंट होगा, ये जी का एलिमेंट होगा, ये भी जी का एलिमेंट होगा। तो इस ये जी का एलिमेंट हुआ। इस आधार पर आप प्राप्त करेंगे कि यहाँ जो एच ए बिलोंग्स टू जी वाई एच का जो प्रतिलोम एच वाई था, उसमें वाई की वैल्यू क्या आई, ए इनवर्स आई, तो हम ये कह सकते हैं अतः एच वाई इज इक्वल टू एच ए इनवर्स, वाई की जगह हमने ए इनवर्स लिख दिया, तो एच ए इनवर्स जी वाई एच का एलिमेंट होगा, यानी एच ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी वाई एच का अस्तित्व है। अगर ये इसका एग्जिस्टेंस है तो हम ये कह सकते हैं कि जो जी बाई एच है वह एक ग्रुप होगा, क्योंकि ग्रुप की इसमें चारों कंडीशन को सेटिस्फाई किया जा चुका है। सबसे पहले आपने समरथ को सेटिस्फाई किया, समरथ के बाद में आपने साचर्य को, साचर के बाद में तत्समक, तत्समक के बाद प्रतिलोम, ये चारों कंडीशन आपने सेटिस्फाई की। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि तब ये जो जी बाई एच है, जी बाई एच एक ग्रुप है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम जैसा कि आपसे चर्चा कर रहे थे, एक तो नोट पॉइंट के बारे में बात करें या इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं पहले। तो ये विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, इसकी जो डेफिनेशन है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। देखिए कोई भी ग्रुप यानी जो जी बाई एच है, जिस नोट पॉइंट के बारे में बात कर रहे थे वो ये था कि ये जो जी वाई एच को आपने ग्रुप प्रूव किया है वो तभी होगा ग्रुप जब एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, ये ऑपरेशन होगा, अदरवाइज जी वाई एच ग्रुप नहीं होगा। अगर एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी यह ऑपरेशन हो तभी जी वाई एच है वह ग्रुप होगा, नहीं तो किसी भी कंडीशन में ग्रुप नहीं होगा। तो आप नोट में लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं नोट में, यदि संक्रिया एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी है तो जी वाई एच एक ग्रुप होगा। तभी जी वाई एच एक ग्रुप होगा, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं। तो अब हम यहाँ विभाग ग्रुप की बात कर रहे थे, विभाग ग्रुप या फिर ये खंड ग्रुप। तो देखिए ये जो जी वाई एच है वह विभाग ग्रुप तभी कहलाता है जब ये ऑपरेशन एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी हो फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी वाई एच।
कमा एच बी इज इक्वल टू जी बाई एच। तो हम ये कह सकते हैं यदि एच जी का एक विशिष्ट उपग्रुप हो, यदि एच जी का एक विशिष्ट उपग्रुप है तथा जी में एच के समस्त सैकलकों का समुच्चय, या तब जी में एच के सभी सैकलकों का समुच्चय जी बाई एच एक सैकलकों के गुणन संक्रिया, एक सहकुलकों की गुणन संक्रिया एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी फॉर ऑल एच ए बिलोंग्स टू जी बाई एच बी बिलोंग्स टू जी बाई एच के लिए ग्रुप है, के लिए ग्रुप है, तब जी बाई एच को खंड ग्रुप या विभाग ग्रुप कहते हैं। तो ये तो रही इसकी डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लें। तो और इसके बाद एक नोट पॉइंट और बता रहे हैं हम इसमें, यदि संक्रिया प्लस हो तो एच प्लस बी इज इक्वल टू एच प्लस ए प्लस बी। देखिए अगर इसमें प्लस संक्रिया हो तो एच प्लस ए एच प्लस बी, ये दोनों राइट जो कोसेट हैं इनका जो टोटल होता है या राइट कोसेट का जो प्रोडक्ट है वो लिखा जाएगा एच प्लस ए प्लस बी द्वारा। अब हम यहाँ एक एग्जाम्पल के बारे में चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल नंबर है आपका सेकंड। तो आप लोगों को वैसे हम इसके बारे में जो एच ए एच बी होते हैं ना, एक एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल है सेकंड नंबर का। और हमने क्या किया था, आपको जो फोर्थ एक्सरसाइज थी, फोर्थ चैप्टर था उसकी बी एक्सरसाइज, फोर्थ चैप्टर की बी एक्सरसाइज में एक आपको एग्जाम्पल कराया था हमने, फर्स्ट वाला। और आपको याद होगा उसमें कि एच प्लस वन, एच प्लस टू, एच प्लस, देखिए एक तो एच प्लस जीरो, दूसरा एच प्लस वन और तीसरा एच प्लस टू, ये तीन ही सैकुलक निकले थे। जी का मान दे रखा था जेड प्लस और एच का मान था 3z प्लस, कुछ याद आया होगा आपको। तो 3z है तो एच एच प्लस वन एच प्लस टू इतने ही सैकुलक निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही आपने एच प्लस थ्री निकाला था तो वो एच प्लस जीरो के इक्वल आया, एच प्लस फोर निकाला था तो एच प्लस वन के इक्वल आया, एच प्लस फाइव निकाला था तो एच प्लस टू के इक्वल आया। तो मतलब ये कोसेट हैं वो रिपीट होने लग गए थे, ये कोसेट क्या होने लगे थे, रिपीट। तो इसमें दिया है एग्जाम्पल नंबर सेकंड है और इसमें कहा है आपको कि G इज इक्वल टू जेड प्लस, सेम है, और H की वैल्यू दे रखी है यहाँ 4z प्लस। तो G बाई एच ज्ञात करो और सारणी भी बनाओ, और सारणी भी बनाओ। तो G बाई एच जो बनाना है आप देखेंगे, क्योंकि G जो है G इक्वल टू निकलेगा Z प्लस, तो Z प्लस वन में
आप लोग समझेंगे कि Z+1 में -3 -2 -1 0 1 2 3 ये होते हैं। अभी हम H की बात करें जो कि 4Z+ है, तो यानी Z में 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -12 -8 -4 0 4 8 12। लेकिन H+4 all 0 belongs to G implies H+0, तो H+0 तो इतना ही रहेगा। इस H में 0 जोड़ेंगे तो ये रहा। H में जैसे ही 0 जोड़ोगे तो -12 -8 -4 0 4 8 12। लेकिन 0 की जगह अगर हम 1 belongs to G लें तो ये H+1 है, यानी इस H में हमें 1 जोड़ना है तो ये बनेगा -11 -7 -3 1 5 9 और भी टर्म्स होंगी। लिखना चाहे 13 लिख दो, जोड़ा है ना तो 13 भी लिख सकते हैं इसमें। अभी अगर हम 1 की जगह 2 + G लें तो ये बनेगा H+2 = यानी H में 2 जोड़ना है, H की ये वैल्यू है, इसमें 2 जोड़ेंगे तो -10 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो -6 -2 2 6 10 और भी टर्म्स होंगी, नहीं लिखा। इसी तरह से आप 3 belongs to G लें तो H+3 = आएगा। H+3 करोगे तो ये बन जाएगा फिर -9 -5 फिर 1 और ये आ जाएगा 3 7 11। अब अगर आप 4 belongs to G लेंगे तो H+4 है वो है H+0 के इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर आप 5 belongs to G लें तो ये बनेगा H+5 जो कि H+1 के इक्वल आएगा। मतलब ये रिपीट होते रहेंगे, इनको ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तब G/H जो बना, G/H का मतलब होता है जितने भी जो कोसेट बने हैं ना इनका कलेक्शन, तो ये बना H H+1 H+2 H+3। H+4 नहीं लिखेंगे क्योंकि H+0 के इक्वल होता है, तो ये रहा H+0 H+1 H+2 H+3। लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो टेबल है उसको और बनवाया गया है, तो टेबल बनाने के लिए हम इनके जो कोसेट्स हैं उनको लिखेंगे। सारणी कुछ इस तरह से बनाई जाती है, यहाँ H फिर H+1 H+2 H+3 H H+1 H+2 H+3 ये सारणी रहेगी। तो आप समझेंगे इसमें H+0 में H+0 H कहो या H+0 कहो, H+0 में H+0 जोड़ोगे तो H+0 होगा जो कि H के ही इक्वल होगा, क्योंकि ये जो ऑपरेशन थोड़ी देर पहले हमने नोट पॉइंट में लिखाया आपको HA + HB = H+ का A+ का B, ये आपको लिखा दिया है थोड़ी देर पहले।